नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। पिछली बार हमने मशीन लर्निंग में CI/CD मतलब निरंतर इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट इस पर बात की थी और ये भी देखा था कि कैसे AWS CD के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को थोड़ा आसान बनाता है। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास AWS पर ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग प्रक्रिया पर कुछ सामग्री है, खासतौर पर अध्याय 5 से। तो आज का लक्ष्य है यह समझना कि प्रोडक्शन के लिए तैयार ML मॉडल के लिए एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन कैसे सेटअप होती है, कैसे काम करती है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। बिल्कुल। आज की बातचीत का मतलब मेन पॉइंट यही है कि AWS CDK का इस्तेमाल करके पूरी CI/CD पाइपलाइन को कोड की तरह कैसे डिफाइन करें। ये पाइपलाइन डेटा तैयार करने से लेकर मॉडल डिप्लॉय करने तक लगभग सब कुछ ऑटोमेट कर देती है। हम देखेंगे कि इसके अलग-अलग हिस्से जैसे कोड बनाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडल बनाने वाली स्क्रिप्ट्स हैं, ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो ये पाइपलाइन असल में दिखती कैसी है सोर्स के हिसाब से? इसमें 4 मेन स्टेजेस हैं: सोर्स, बिल्ड, अप्रूवल और डिप्लॉय। ये स्ट्रक्चर तो काफी स्टैंडर्ड लगता है ना? हाँ, ये संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है सोर्स स्टेज। ये सीधे कोड कमिट रिपॉजिटरी से जुड़ा होता है। जैसे ही कोड में कोई बदलाव होता है ना, ये पाइपलाइन को किक ऑफ कर देता है। अच्छा। फिर आता है बिल्ड स्टेज। यहाँ पर असली काम होता है। इसमें 4 अलग-अलग कोड बिल्ड प्रोजेक्ट्स चलते हैं पैरेलल में। पहला, कंटेनर बिल्ड। ये मॉडल आर्टिफैक्ट से डॉकर इमेज बनाता है, मतलब एक रेडी टू रन पैकेज। ठीक है। दूसरा, प्री प्रोसेस। ये डेटा तैयार करने के लिए एक स्क्रिप्ट चलाता है build.py। तीसरा, ट्रेन। ये भी उसी build.py स्क्रिप्ट से मॉडल को ट्रेन करता है। और चौथा, इवैल्यूएट। ये भी build.py का इस्तेमाल करके मॉडल की परफॉर्मेंस जांचता है, जैसे RMSE वगैरह चेक करता है कि मॉडल कितना सटीक है। तो ये चारों अलग-अलग चलाना इसे काफी मॉड्यूलर बना देता है। हाँ बिल्कुल, प्रक्रिया व्यवस्थित रहती है इससे। और ये सब करने के लिए जो जरूरी स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे build.py, deploy.py और कॉन्फ़िगरेशन भी, मतलब पाइपलाइन स्टैक, app.py, ये सब भी कोड में ही लिखे जाते हैं सीडीके से। सही। और सोर्स में app.py फाइल का जिक्र है, वो एक तरह से एंट्री पॉइंट है। वही तय करती है कि जो कंटेनर इमेज बनी है वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगी या फिर मॉडल सर्व करने के लिए। ये दिए गए इनपुट पर निर्भर करता है। अच्छा। और हाँ, एक और अहम बात, मॉडल आर्टिफैक्ट्स बनते कैसे हैं। ये काम ML प्रैक्टिशनर्स करते हैं, जैसे सेजमेकर स्टूडियो में। वो एक जुपिटर नोटबुक चलाते हैं, उससे model.py फाइल बनती है, जिसमें असल लॉजिक होता है, प्री प्रोसेस, ट्रेन, इवैल्यूएट फंक्शंस। साथ में app.py, डॉकर फाइल जैसी और फाइलें भी। अच्छा, तो ये मॉडल आर्टिफैक्ट्स पहले तैयार होते हैं और फिर जब ये कोड कमिट में जाते हैं तब पाइपलाइन सही से चलती है। सोर्स में लिखा था कि शुरू में ये फेल हो सकती है अगर मॉडल कोड ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। मॉडल कोड आने के बाद ही पाइपलाइन बिल्ड स्टेज पूरा कर पाती है। फिर आता है अप्रूवल स्टेज। ये एक मैनुअल कदम है, मतलब जानबूझकर रखा गया एक ब्रेक पॉइंट। यहाँ टीम मॉडल की इवैल्यूएशन रिपोर्ट देखती है, evaluation.json, जो बिल्ड स्टेज में बनी थी, और फिर तय करती है कि मॉडल प्रोडक्शन के लायक है या नहीं। लेकिन ये मैनुअल क्यों? ये ऑटोमेशन की स्पीड को कम नहीं करता? हाँ, ये एक जरूरी कंट्रोल पॉइंट है। देखिए, मॉडल की क्वालिटी और बिजनेस पर उसका क्या असर होगा, इसे इंसान की नज़र से जांचना अक्सर जरूरी होता है, खासकर प्रोडक्शन में भेजने से पहले। ऑटोमेशन स्पीड देता है, पर ये मैनुअल चेक भरोसा देता है। समझ गया, ठीक है। तो अगर टीम ने अप्रूव कर दिया तब? तब पाइपलाइन अपने आप डिप्लॉय स्टेज में चली जाती है। वहाँ डिप्लॉयमेंट बिल्ड एक्शन जो भी जरूरी पैरामीटर्स होते हैं वो इकट्ठा करता है, और फिर डिप्लॉय एंड पॉइंट एक्शन क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट यूज करके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड की तरह डिफाइन करने का AWS तरीका है, सेज मेकर एंड पॉइंट को डिप्लॉय कर देता है। अच्छा। तो इस तरह जो अप्रूव्ड मॉडल है वो प्रोडक्शन में लाइव हो जाता है। आप देख सकते हैं, अप्रूवल को छोड़कर बाकी सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो कुल मिलाकर AWS CDK और जो दूसरी सर्विसेज हैं, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड पाइपलाइन, इनका इस्तेमाल करके ML मॉडल डिप्लॉयमेंट को काफ़ी हद तक, मतलब पूरी तरह से ही ऑटोमेट किया जा सकता है। इससे स्पीड तो बढ़ती ही है और क्योंकि मैनुअल गलतियों की गुंजाइश कम होती है, तो ये ज़्यादा भरोसेमंद भी बनता है।
और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, जैसा सोर्स में भी इशारा किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया अलग-अलग टीमों को, डेवलपर्स, एमएल प्रैक्टिशनर्स, ऑपरेशंस टीम, इनको मिलकर काम करने का एक फ्रेमवर्क देती है। यही तो एमएल ऑप्स का असास है ना? बिल्कुल। आज की चर्चा से एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जब मॉडल डिप्लॉयमेंट इतना ज्यादा ऑटोमेटेड हो जाता है, तो भविष्य में एमएल टीमों का रोल कैसे बदल सकता है? क्या उनका फोकस कोर मॉडलिंग लॉजिक से हटकर बिजनेस प्रॉब्लम को और गहराई से समझने या फिर सिस्टम की परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग पर ज्यादा हो जाएगा? इस पर सोचना चाहिए।